कभी किसी ऐसी पहेली के बारे में सोचा है जो दिमाग को पूरी तरह से उलझाकर रख दे? आज हम बात करेंगे विरोधाभासों की। ये वो दिमागी उलझनें हैं जो हमारे लॉजिक और हमारी हकीकत की समझ को ही चैलेंज कर देती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजों पर सवाल उठाने वाले हैं जिन्हें हम हमेशा से सच मानते आए हैं। तो चलिए एक छोटे से दिमागी वार्म अप से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस वाक्य को देखिए, मैं इस समय झूठ बोल रहा हूं। इसे कहते हैं लायर्स पैराडॉक्स, यानी झूठे का विरोधाभास। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए, ये वाक्य सच है या झूठ? और बस यहीं पर दिमाग घूम जाता है। अगर हम मान लें कि ये वाक्य सच है, तो इसका मतलब हुआ कि जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, यानी ये वाक्य झूठा है। और अगर हम ये मान लें कि वाक्य झूठा है, तो इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है, यानी वाक्य सच्चा है। ये एक ऐसा लूप है, एक ऐसा अंतहीन चक्कर जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो चलिए अब अपने पहले सेक्शन में ये देखते हैं कि कैसे हमारे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले शब्द ही हमारे लॉजिक के लिए एक जाल बन सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ लगती है ना? किसी का एक बाल गिर जाए तो वो गंजा तो नहीं हो जाता, लेकिन यहीं से शुरू होता है बैल्ड मैन पैराडॉक्स, या गंजे आदमी का विरोधाभास। तो फिर अगर हम इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते जाएं, तो क्या 100 बाल गिरने पर कोई गंजा होता है या 5000? हम एक एक करके हर बाल को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से तो बिना बालों वाला इंसान भी गंजा नहीं कहलाएगा, जो सुनने में ही कितना अजीब लगता है। तो असली सवाल यह है, आखिर वो कौन सा एक बाल है जिसके गिरते ही कोई इंसान ऑफिशियली गंजा बन जाता है? सच तो यह है कि गंजा जैसे शब्दों की कोई सटीक, कोई शार्प लाइन होती ही नहीं है। ये हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया की कई सारी चीजें बिना किसी सटीक परिभाषा की ही काम करती हैं। अब एक और दिमागी पहेली सोचिए। एक शहर है जिसमें एक नाई है जिसका एक बहुत ही सख्त नियम है। वो सिर्फ उन लोगों की दाढ़ी बनाता है जो खुद अपनी दाढ़ी नहीं बनाते। यहां पर सवाल ये उठता है कि तो फिर उस नाई की अपनी दाढ़ी कौन बनाता है? और देखिए यहां लॉजिक पूरी तरह से कैसे उलझ जाता है। अगर वो नाई खुद अपनी दाढ़ी बनाता है तो वो अपने ही नियम को तोड़ता है, और अगर वो नहीं बनाता तो नियम के मुताबिक उसे अपनी दाढ़ी बनानी ही पड़ेगी। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे कोई नियम जब खुद पर ही लागू हो जाता है तो वो तर्क को पूरी तरह से बेकार कर सकता है। भाषा की उलझनों से निकलकर अब हम समय और ज्ञान के जाल में कदम रखते हैं। चलिए देखते हैं कि यहां क्या होता है। ये है मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए कोई एक टाइम मशीन से अतीत में जाता है और किसी तरह अपने दादाजी को उनके बच्चे होने से पहले ही रोक देता है। अगर ऐसा हुआ तो उसके माता पिता का जन्म ही नहीं होगा, और फिर उसका भी नहीं। तो फिर सवाल यह है कि अतीत में गया कौन था? ये तो कारण और प्रभाव की पूरी चेन को ही तोड़ देता है। अब एक और मजेदार सिचुएशन देखते हैं जो शायद हम सब ने स्कूल में कभी सोची होगी। एक टीचर क्लास में ऐलान करता है कि अगले हफ्ते एक सरप्राइज टेस्ट होगा। अब एक होशियार छात्र अपना दिमाग लगाता है। वो सोचता है, ठीक है, टेस्ट शुक्रवार को नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गुरुवार तक टेस्ट नहीं हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि ये शुक्रवार को ही होगा, तो फिर ये सरप्राइज नहीं रहेगा। तो शुक्रवार गया। इसी तरह वो गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार को भी खारिज कर देता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि टेस्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर टीचर मंगलवार को ही टेस्ट ले लेता है, और ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। विरोधाभास ये है कि टेस्ट को नामुमकिन मानने का जो लॉजिक था वही उसे फिर से मुमकिन बना देता है, क्योंकि जब किसी को लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता तो उसका होना ही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। अच्छा, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम गणित की दुनिया में जा रहे हैं, जहां हमारी सहज समझ, हमारा इंट्यूशन अक्सर धोखा खा जाता है। सोचे कि कोई एक गेम शो में है। सामने 3 दरवाजे हैं। एक के पीछे है एक चमचमाती कार और बाकी 2 के पीछे बकरियां। वो एक दरवाजा चुनता है, मान लीजिए दरवाजा नंबर 1। अब गेम शो का मेजबान, जिसे पता है कि कार कहाँ है, दरवाजा नंबर 3 खोलकर एक बकरी दिखा देता है। अब वो पूछता है, क्या दरवाजा बदलना चाहेंगे? ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब 50-50 का चांस है, तो बदलने से क्या फायदा। लेकिन गणित कहता है कि दरवाजा बदलने से जीतने की संभावना 2 गुनी हो जाती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मेजबान ने जानबूझकर एक गलत दरवाजा हटा दिया, जिससे पहली पसंद के गलत होने की जो संभावना थी वो अब दूसरे दरवाजे पर चली गई है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग संभावनाओं को समझने में कितनी आसानी से धोखा खा जाता है। चलिए संभावनाओं की एक और पहेली देखते हैं जो हैरान कर देगी। बर्थडे पैराडॉक्स। सोचिए, अगर एक कमरे में 23 लोग हैं तो क्या संभावना है कि उनमें से किन्हीं 2 का जन्मदिन एक ही दिन हो? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब है 50% से भी ज्यादा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ 23 लोगों के बारे में सोचता है, जबकि असल में हम 253 अलग-अलग जोड़ों की तुलना कर रहे हैं, और इतने सारे जोड़ों में से किसी एक का मैच होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब आखिर में एक ऐसा विरोधाभास जो हमारी रोजमर्रा की एक बहुत ही सामान्य सी चीज में छिपा है। ताश की एक गड्डी को फेंटना कितना आम काम है ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि 52 पत्तों को कितने अलग-अलग तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? इसका जवाब ये विशाल संख्या है। इसे 52 फैक्टोरियल कहते हैं, और ये संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि हमारी पूरी आकाशगंगा में जितने परमाणु हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हर बार जब ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है तो पत्तों का जो क्रम बनता है वो शायद ब्रह्मांड के इतिहास में पहले कभी बनना ही नहीं होगा। हर बार एक ऐसी अनोखी रचना होती है जो शायद फिर कभी नहीं बनेगी। तो ये सारे विरोधाभास हमें यही दिखाते हैं कि हमारा दिमाग और हमारा तर्क कितने सीमित हैं, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर हमारी समझ इतनी आसानी से धोखा खा सकती है तो ऐसी और कौन-कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम आंखें बंद करके बस सच मान रहे हैं? ये